का स्वागत है। जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के टैक्स एडवोकेट्स, फ्रेंड्स इत्यादि का सम्मेलन करती है। इसी क्रम में आगामी 23 डायस में उपस्थित सभी सदस्यों से कराए। हमारे देश के कर संबंधित संस्थाओं में, अभी शहरों में नहीं, मेट्रोपॉलिटन बड़ी बड़ी शहरों में जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस होती रहती है और जो भी टैक्स संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, ऑर्डर या फिर कोई सर्कुलर हो, उस पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। और इससे हमारे सिर्फ कंसल्टेंट एडवोकेट सीए ही नहीं, हमारे विभाग के पदाधिकारी भी लाभान्वित होते हैं। आप देख रहे हैं रोज कानून में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अभी विगत 10 दिनों के अंदर नया आयकर कानून भी सदन से पारित हो गया है, जो कि 1/4/26 से लागू होने जा रहा है इस देश में। तो इस आयोजन का उद्देश्य है कि जितने भी कर प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो एडवोकेट के रूप में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, प्रैक्टिशनर्स हो, जो भी हैं, उन्हें हर नए कानून की बारीकियों से पूरी तरह से अवगत कराना, जो कि अवगत होने के बाद समाज के कर देने वाले लोगों को सहायता करके उचित कर देने में मदद कर सके। इसका उद्देश्य यही है। जितना परिवर्तन देश के कानूनों में हो रहा है, उस कानूनों से हमको रूबरू अवगत होना डेली बेसिस पर। इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर जैसा कि अभी बताया गया आपको, इनकम टैक्स में बहुत सारे नए बदलाव आ रहे हैं। नया इनकम टैक्स कानून जो कि संसद से पारित कर दिया गया है और वो 1/4/2026 से लागू होने जा रहा है, उस पर चर्चा परिचर्चा पूरे देश से आए हुए एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी इस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। उसी प्रकार जीएसटी में जो रोज़मर्रा इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, उसकी चर्चा परिचर्चा की जाएगी और पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान, अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे और अपने अपने विचारों को इसमें रखेंगे। इसके उपरांत इससे जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है उसकी चर्चा की जाएगी और उसका किस परिप्रेक्ष्य में किस ढंग से लागू होना चाहिए, क्या ठीक होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसका एक प्रपोजल बना करके फिर सरकार को हम लोग देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। सर, इसमें बिल्कुल ये पहुंचती है, बहुत बृहद रूप में चर्चा पहुंचती है। जैसा कि आपको मालूम होगा, 1/7/2017 से जब जीएसटी लगा, उसके बाद चर्चाओं का दौर इतनी तेजी से चला पूरे देश में कि आज एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा इतनी जानकारी पब्लिक में है, जो कि कर विशेषज्ञ के द्वारा दी गई सभी को, और सारे जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको जानकारी उनसे ज़्यादा प्राप्त हुई है। और इसका समावेश आपको मिलेगा। आप अगर 23 तारीख को शिरकत करेंगे तो आपको दिखेगा कि किस ढंग से सारे टैक्स पेयर्स भी इसमें शिरकत करते हैं। उन्होंने ही स्पॉन्सर किया। आज स्पॉन्सर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानकारी वो जानते हैं कि इस पर चर्चा परिचर्चा किस ढंग से होनी है। सर, इस पूरे कार्यक्रम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री तरलोक सिंह जी चौहान और न्यायाधीश श्रीमती अनुभा रावत चौधरी जी आ रही हैं और वो शिरकत कर रही है। उन्होंने अपना कंसेंट दिया है, हम लोगों ने ब्रोशर दिया, उसमें उनका नाम भी प्रिंटेड है। वो लोग शिरकत करेंगे। हम लोगों के कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन आवर भी होता है, ओपन सेशन, जिसमें आप कोई भी डेलीगेट्स, सीए, एडवोकेट, जूनियर से जूनियर एडवोकेट्स भी उस पर अपने केस पे अपने सवाल को रखते हैं, उससे उनको लाभान्वित होता है। उनका जवाब भी मिलता है, जवाब भी मिलता है। बहुत सा ऐसा आता है। देखिए, हमारे यहाँ होता है एक ही सेक्शन पे, एक ही कानून पे सिविल कोर्ट, लोअर कोर्ट कुछ उसको इंटरप्रेट करती है, हाई कोर्ट कहीं पे आकर के उसको उलट जाता है। तो अगर कोई कानून बनती है, नोटिफिकेशन है, अगर मान लीजिए सर्कुलर है, तो उसको हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर ला कर परिचर्चा करते हैं कि इसका क्या, इसका जिस्ट क्या है। उससे क्या होता है, हम लोग को क्लाइंट को सजेशन देने में एक कॉन्फिडेंस है। हाँ भाई, जीएसटी का जो सब्जेक्ट है इस बार हम लोगों का, जो परिचर्चा का सब्जेक्ट है वो है शास्ती पेनाल्टी, जो सेक्शन 73, 74 और 74A में
इस चीज़ को हम लोग जानकारी में रखना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे एक्ट में लोग परेशान किस सेक्शन से होते हैं। जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, आपकी गलती हो जाती है, तो गलती में किस रूप की गलती है और गलती का परिणाम आपको एक्ट के रूप में आपको किस तरह की शास्ति लग सकती है। तो शास्ति पे हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, जो एक एक्ट का समझिए कि वो आत्मा है। आप परेशान, आपके ऊपर जब दंड लगता है वो अर्थदंड के रूप में हो, तब आपको समझ में आता है कि हमारे एक्ट में उसके प्रारूप हम कितना गलती कर रहे हैं और उस गलती का हमें क्या भुगतान करना पड़ रहा है। तो परिचर्चा का विषय बहुत ही ज्वलंत है और सब लोगों के बीच में जानकारी का विषय है। उसी विषय पे हम लोग सब परिचर्चा कर रहे हैं। परिचर्चा से अधिवक्ता को क्लैरिटी मिलेगी, आपके माध्यम से जनता को क्लैरिटी मिलेगी। इसी में आपका योगदान है कि परिचर्चा को जितना ज़्यादा आप पब्लिक के बीच में ले जाएंगे, उसी से पब्लिक को जानकारी मिलेगी।